नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। चिरंजीवी का अर्थ है वह व्यक्ति जो अनंत काल तक जीवित रहता है। भारतीय पौराणिक कथाओं से चिरंजीवी ऐसे महापुरुष माने गए हैं जिन्हें मृत्यु का वर्णन नहीं करना पड़ा और वे कलयुग तक जीवित रहेंगे। इनमें प्रमुख रूप से 7 चिरंजीवी माने जाते हैं जो धर्म, नीति, वीरता और तपस्या के प्रतीक है। यह माना जाता है कि चिरंजीवियों ने विभिन्न युगों में भगवान की कृपा से अमरत्व प्राप्त किया और वे धरती पर मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन और कहानियों में एक अद्वितीय रहस्य और आकर्षण है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में अमरत्व संभव है। हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के 7 चिरंजीवियों के बारे में बताएंगे। अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। इन महापुरुषों के जीवन में जुड़े अनकहे पहलुओं, उनके अमरत्व का रहस्य और उनके कलयुग में रहने के कारणों को जानेंगे। क्या ये चिरंजीवी केवल एक मिथक है या इनकी कहानियों में छिपे हैं कुछ गहरे सत्य। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर देते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए पाप बढ़ जाने पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु धरती पर 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका कलयुग के अंत में 10वां अवतार होगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। यह भगवान के सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। धरती पर 7 दिव्य पुरुष अभी जीवित हैं जो भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के ये 7 चिरंजीवी असुर कली का विनाश करेंगे। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे। उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजबली श्री हरिभक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से इतनी जमीन नाप पाएंगे और कुछ मांग लो, लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा जहां आपने चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग
कहाँ रखूं? राजन राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें इसी लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भी विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समस्या था कि भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब भी भीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राशि यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चराने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेगी। छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने की 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि वेद व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिखा था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष कृपाचार्य हैं। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भगवत गीता के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे।